good views. Hello students, welcome to the online platform of एमआरस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के कॉन्सेप्ट के बड़ी हम लोगों ने काम कर लिया, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। यानी चैप्टर 1 वो चाहे वास्तविक क्या बोलते हैं आपका संख्या पद्धति हो, वो चाहे आपका बहुपद हो, वो चाहे आपका क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति हो, या चाहे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, या आपका यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय हो, या रेखाएं और कोण हो। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको देने चाहिए, ठीक है, उस चैप्टर के रिगार्डिंग उतने कॉन्सेप्ट को उससे थोड़ा सा अधिक ही दिया गया है। ठीक है, और सारे चैप्टर को आप जैसे देखे होंगे कि उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी 1 से लेकर हमने 6 चैप्टर तक जो है ना कंप्लीटली हम लोगों ने काफी मेहनत उसमें किया। हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक जो है ना कंप्लीटली खत्म कर लिया। ठीक है, यानी आज की क्लास में आपका एक नया चैप्टर है जो कि सबसे आसान चैप्टर, वो क्या है आपका त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, वैसे तो बच्चे कहते हैं कि ट्रायंगल जो है ना काफी मुश्किल चैप्टर होता है, काफी भारी होता है, लेकिन भारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स 6 चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो अगर आप बढ़िया से अगर 6 चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं तो 7 चैप्टर में भी आपको त्रिभुज में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते आपको सारे वीडियो को जो है ना ईमानदारी पूर्वक काफी ऑनेस्टली जो है ना आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में 1 से लेकर 6 चैप्टर में जिस तरह आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, उसी तरह आपको 7 चैप्टर में भी यानी त्रिभुज में भी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आपको ध्यान से प्रत्येक वीडियो जो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको जो है आप हमेशा अगर देखते हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक अगर देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आएगी और मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आराम से मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना आपका जो चैप्टर 7 है उसको टॉपिक को हम लिखते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में, जो आपका ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या करते हैं बिल्डअप करते हैं और देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है। चलिए अब देखते हैं आपका चैप्टर 7 यानी क्या है आपका पार्ट 7 इसका नाम क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल, त्रिभुज। अब त्रि का मतलब क्या होता है? आपका 3 होता है, और भुज का मतलब क्या होता है? आपका भुजा होता है। यानी त्रिभुज का मतलब क्या है? तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या वैसी ज्यामितीय आकृति जो कि 3 भुजाओं से मिलकर तैयार होती है, मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या वैसी 3 रेखाखंडों से मिलने वाली ज्यामिति बंद आकृति, 3 भुजाओं से 3 रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली जो ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा आपका क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे परिभाषा हो सकता है। तो 3 और क्या आपका साइड। ठीक है, 3 साइड। अब यहाँ पे आपका है क्या? आपका ट्रायंगल है। ट्राई का मतलब क्या होता है? वहीं आपका 3 और एंगल। उसी तरह ट्राई का मतलब क्या होता है? आपका 3 होता है, और एंगल का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं एंगल ही होता है। ठीक है, यानी 3 मतलब होता है आप जानते हैं 3 होता है, और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। यानी वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं क्या कहलाती है? आपका त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की परिभाषा को देखें, अगर त्रिभुज की परिभाषा को देखें तो बहुत सारे जो है ना आप परिभाषा यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 रेखा खंडों से, 3 रेखा खंडों से मिलकर बनी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक तो ये परिभाषा हो सकता है, या आप और भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज की आप अनेक परिभाषाएं आप दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें तो
अब त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है, इसका हमने नाम दे दिया क्या, एबीसी। ठीक है, तो आप एबीसी त्रिभुज भी कह सकते हैं, बीसीए त्रिभुज भी कह सकते हैं, और सीबीए भी त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट से आप यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एबीसी त्रिभुज ही कहें, आप बीसीए त्रिभुज भी कह सकते हैं, आप एसीबी भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सीबीए त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया कि त्रिभुज में जो है ना, त्रिभुज के कितने मतलब कितने उसमें पद होते हैं, कितने उसमें टर्म होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के पद के बारे में, त्रिभुज में कौन कौन सी चीजों के बारे में हमको जानना होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु। तो त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु कौन है, तो सबसे पहले आपका होता है क्या, कोण। क्या होता है, कोण, जिसको हम कहते हैं क्या, एंगल। आगे आपका क्या होता है, आपका होता है भुजा, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, साइड। उसके बाद क्या होता है आपका शीर्ष होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, या वर्टिसेस भी कहते हैं। अगर एक है तो वर्टेक्स है, एक से अधिक है तो क्या, वर्टिसेस भी कहते हैं। अब आगे क्या होता है आपका शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब होता है, जिसको कहते हैं क्या, आपका एल्टीट्यूड, या इसको हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, माध्यिका आती है, माध्यिका आती है, जो कहते हैं क्या, मीडियन कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और आगे क्या होता है आपका गुरुत्व केंद्र होता है। क्या होता है, गुरुत्व आपका केंद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र को हम कहते हैं क्या, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, या सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, क्या कहते हैं आपको, सेंट्रॉइड कहते हैं, या सेंटर ऑफ, सेंट्रॉइड कहिए या सेंटर ऑफ क्या कहिए, आप ग्रेविटी कहिए। ठीक है, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी के बारे में जो है ना, बारी बारी से क्या करेंगे, हम परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड कहिए, या यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी तीन मतलब थ्री, और भुजा मतलब साइड होता है। अगर इसके इंग्लिश के अनुसार देखें तो ट्री मतलब ट्राई मतलब थ्री होता है, और एंगल मतलब कोण होता है। यानी त्रिभुज, ट्रायंगल में क्या होता है, तीन कोण होते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पद है, मतलब त्रिभुज में कौन कौन सा चीज हम पढ़ते हैं, तो त्रिभुज में आपका, त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो त्रिभुज में आपका कोण होता है, आपका भुजा होता है, आपका शीर्ष होता है, आपका शीर्षलंब होता है, आपका माध्यिका होती है, और आपका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। अब इन सबको जानेंगे कि कोण क्या होता है, ठीक है, आपका भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो इन सब के बारे में जो है ना, अब चलिए बारी बारी से जानते हैं कि कोण किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, शीर्षलंब कैसे पहचानेंगे, माध्यिका कैसे पहचानेंगे। इन सारे चीजों को जो है ना, इन सारे बिंदुओं को जो है कैसे पहचानेंगे। चलिए अब जो है ना, अगले स्लाइड में जो है ना, हम इसको क्या करते हैं, आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ लौका था तो अब सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है त्रिभुज के पद में, यानी त्रिभुज के बिंदु में आता है क्या, पहले आता है आपका भुजा। क्या, भुजा, इसको क्या बोलते हैं, साइड, साइड। अब भुजा क्या होता है, तो यहाँ पे कहते हैं कोई भी ज्यामितीय आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर, जिन रेखाखंडों की सहायता से मिलकर बनती है, ठीक है, वह रेखाखंड उस आकृति का क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। तो लिखेंगे कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों की सहायता से बनती है, जिन रेखाखंडों की सहायता से बनती है, जिन रेखाखंडों की सहायता से क्या होती है, बनती है, ठीक है, उस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, वह रेखाखंड यहाँ पर लिख सकते हैं, वह रेखाखंड उस आकृति का भुजा
कहलाती है, भुजा कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? 3 भुजा होंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए बी सी, तो ए बी क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। बी सी क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। ए सी क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए लिख सकते हैं कि ए बी एक भुजा हो गया, ए बी आपका बी सी, और क्या आपका ए बी बी सी, और आपका क्या ए सी त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं। ठीक है, आप ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, आप बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, और ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में जो है ना भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अब आता है किसका? कोण का। कोण, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल का। क्या कहते हैं? एंगल। तो अब ये एंगल क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी ज्यामितीय जो है ना, तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि किसी ज्यामितीय आकृति में 2 भुजाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। 2 भुजाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? आपका कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे अब ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, तो 2 भुजा कौन है? एक ए बी ए पी है और एक पी क्यू है, तो इनके बीच का झुकाव कौन है? यही तो है। फिर उसी तरह ए क्यू है और पी क्यू है, इनके बीच का झुकाव कौन है? ये है। फिर उसी तरह पी ए है और ए क्यू है, इनके बीच का झुकाव कौन है? ये हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए, और क्या हो जाएगा? एंगल आपका P, और क्या आपका एंगल Q। अब एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? आप जिस एंगल को दिखाना है उसको बीच में रखिए, तो PAQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PAQ लिख सकते हैं। आपका ये हो जाएगा। एंगल P को दिखाना है तो क्या इसको बीच में रखिए, यानी APQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? APQ लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर Q लिखना है तो Q को क्या लिखेंगे? AQP लिखेंगे। AQP। अब बताइए, अगर इसमें बात किया जाए कि PAQ में किस एंगल का बात हो रहा है, तो जो बीच में होता है ना उसी एंगल का बात हो रहा है। तो बीच में कौन है? A है, तो एंगल A का बात हो रहा है। P बीच में कौन है? एंगल P है, तो एंगल P का बात हो रहा है। बीच में कौन है? एंगल Q है, तो Q का बात हो रहा है। यानी बीच में जिस अल्फाबेट लेटर होते हैं ना उसी एंगल का क्या होता है? आपका बात होता है, टॉकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज के कितने एंगल होते हैं? तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो ये आ गया क्या? कोण के बाद। अब तीसरा में अब आपका क्या है? कोण के बाद क्या है? तो कोण के बाद है आपका शीर्ष। क्या है? शीर्ष। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 भुजाओं के उभयनिष्ठ, ये दिख रहा है यहाँ वाला, कहां तक दिख रहा है? यहाँ तक। 2 भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। 2 भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? 2 भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कौन है? ए है ना, तो हम क्या लिखेंगे? जैसा मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है, क्या P Q और R, यहाँ पे क्या हो गया? भुजा हो गया। P Q R क्या हो गया? भुजा हो गया। तो P Q और R P R का जो उभयनिष्ठ बिंदु जो है यहाँ पे कौन है? आपका P है, तो हम कहेंगे P जो है ना ये क्या है? एक आपका शीर्ष हो जाएगा। उसी तरह ये P R और Q R में क्या कॉमन आ रहा है? R, तो R बिंदु जो है ना आपका क्या हो जाएगा? आपका शीर्ष हो जाएगा। उसी तरह पी क्यू और क्यू आर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू जो है ना वो उभयनिष्ठ है, यानी पी क्यू आर क्या हो जाएंगे? त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। 3 शीर्ष हैं, यानी त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं? तो 3 भुजा। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। अब चलिए इसको लिखिए। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि आपका शीर्षलंब क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या शीर्षलंब। तो अब जो है ना, अब क्या है आपका शीर्षलंब है? क्या है?
शीर्ष लंब, इसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट कहते हैं। अब ये एल्टीट्यूड या हाइट क्या होता है? एल्टीट्यूड या हाइट क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज के, यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। और लंब का मतलब क्या है आप जानते हैं, 90 डिग्री। जैसे ये मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये क्या हो गया आपका? ये त्रिभुज है। जैसे पी क्यू आर, शीर्ष कौन है आपका? पी है। तो पी से सामने वाली भुजा कौन है? क्यू आर है। और इस पे कितना लंब का मतलब क्या? 90 डिग्री बना दिया गया। जैसे एम कर दिया गया तो ये शीर्ष लंब होगा। इसके शीर्ष से यहाँ पे हमने क्या किया? एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, इसको मान लो कि एन है। फिर क्यू से हमने क्या किया? एक शीर्ष लंब खींच दिया जो कि 90 डिग्री बनाया, इसको मान लो पी है। तो हम कह सकते हैं क्या? पी आर कर दो, आर एम एन ओ कर दो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पी एम है और जो आपका आर एन है और जो आपका क्यू ओ है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज के क्या हैं? 3 शीर्ष हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीर्ष लंब, ठीक है। अब बताया क्या? आपका माध्यिका तो कहते हैं क्या? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। अब ये माध्यिका क्या होती है? ठीक है, तो शीर्ष लंब समझ में आ गया, शीर्ष समझ में आ गया, कोण समझ में आ गया, भुजा समझ में आ गया। क्या होता है? माध्यिका क्या होती है? तो यहाँ पे लिखते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया वह रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती हो तो वह भुजा माध्यिका कहलाती है। वह भुजा माध्यिका कहलाती है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया गया, जैसे ए है, बी है, सी है। अब ए से सामने वाली भुजा पे हमने ऐसा रेखा खींचा एपी को कि ये जो बीपी जो है ना वो पीसी के इक्वल हो गया। फिर यहाँ से हमने सामने वाली भुजा पे हमने क्या खींचा? आर खींचा, यानी सीआर खींचा। और ये जो सीआर जो है ना, ये डीआर को और एआर को क्या किया? 2 बराबर भागों में बांट दिया। और इसी तरह बी से हमने क्या खींचा? आपके एसी को खींचा, इसका नाम हमने क्या दे दिया? आपका क्यू नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो बीक्यू है इसको भी क्या किया? 2 पार्ट में, यानी इस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो हम कह सकते हैं क्या? एपी और क्या आपका सीआर और क्या आपका बीक्यू त्रिभुज के 3 माध्यिका है। त्रिभुज के 3 माध्यिका हैं। तो क्या हो गया? माध्यिका हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्या? गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र क्या होता है? यहीं पे देख लेते हैं क्या आपका गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र तो क्या कहते हैं? आपको सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या ये सेंट्रॉइड आपका क्या होता है? गुरुत्व केंद्र क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज के शीर्ष किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया हुआ रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है तो वो क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से माध्यिका को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे तो माध्यिका को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से
खींचा गया वह रेखाखंड जो सामने वाली, इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं, इसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, आपका P, आपका Q, आपका R, और R से हमने ऐसे खींचा M को, ये इसके बराबर है। Q से 6 से हमने ऐसे खींचा कि S को, जैसे ये इसके बराबर है, और यहाँ पे हमने ऐसे खींचा कि ये Q R दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका माध्यिका, इसमें क्या है, त्रिभुज में आप जानते हैं कि 3 माध्यिकाएं होती है, तो तीनों माध्यिकाओं का जो कॉमन बिंदु है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, आपका मान लेते हैं G नाम दे दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि आपका जो मान लो G नहीं, अगर O नाम दे दिए, ये तीनों माध्यिकाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है यानी O को क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्व केंद्र कहेंगे। ठीक है, और गुरुत्व केंद्र का जो अनुपात होता है ना, लिखेंगे गुरुत्व केंद्र का अनुपात, गुरुत्व केंद्र का जो अनुपात होता है, अनुपात जो होता है वो 2:1 क्या होता है, 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ना आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ से क्लियर हो गया है। अब आपने आज क्या सीखा? तो आज आपने सीखा कि आपका त्रिभुज क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखा से बने हुए आपका जो क्या बोलते हैं भुजा क्या होता है, आपका कोण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, शीर्षक्रम क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अब अगले क्लास में हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, यानी इन सारी चीजों को जो है ना अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।